हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे हैं बच्चा सब लोग? आई होप सो सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज अपन जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारे पास बोर्ड लेवल पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं या कोई ओलंपियाड की तैयारी भी कर रहा है तो आज की क्लास के साथ जुड़ जाना। मैंने ये पूरा सेशन जो आप लोगों के साथ कंटिन्यू करूंगा ये बेटा दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक आपका मॉर्निंग और एक आपका आफ्टरनून वाला सेशन। आफ्टरनून वाला आपका लाइव सेशन होगा जिसके अंदर अपन लोग 7:45 पर उस क्लास को स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर अपन प्रैक्टिस करेंगे जो भी टॉपिक थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चंस अपन आज की क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे उसके रेस्पेक्ट में। तो जल्दी से पेन और पेपर और कॉपी निकाल लीजिए ताकि आप लोग इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से कर पाएंगे और जो भी डाउट आए डेफिनेटली आप मुझे इवनिंग वाली क्लास के अंदर डिस्कस कर सकते हो। दैट्स क्लास इज टोटली फॉर फ्री लेवल होगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब के रेस्पेक्ट में अपन लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताना कैसा लग रहा है आज का सेशन और कौन से नए टॉपिक्स की आपको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो जल्दी से अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सब लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि क्वाड्रेटिक क्या होता है, लीनियर मतलब पॉलिनोमियल वाला चैप्टर अपन ने टर्म नंबर 1 में डिस्कस किया था, जहां पर अपन ने बात की थी कि पॉलिनोमियल के आपके पास अलग अलग क्वालिफिकेशंस होते हैं, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक। तो वहां पर जो सेकंड नंबर का था आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसी को अपन अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? सबसे पहली बात, इक्वेशन क्या होता है? कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच इक्वेट्स टू जीरो। क्या कहने का मतलब है, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर अपन जीरो के बराबर इक्वेट कर देते हैं तो वो आपका बन जाता है इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक कौन सी होती है? ये तो इक्वेशन तो कुछ भी हो सकता है, तो क्वाड्रेटिक कौन सी वाली चीज होती है बेटा, उसको अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which has highest power of the variable is 2. Again repeat कर रहा हूं, any algebraic expression which has highest power of the expression is 2 that equates to 0, then we can say that it is a quadratic equation. Just सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन इसकी डेफिनेशन से। any algebraic expression से कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको आपने p ऑफ x से रिप्रेजेंट कर दिया, which has highest power of an expression या हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल कर लो ताकि तुम लोगों को बिल्कुल इजी रहेगा। ऑफ अ वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल होना चाहिए बच्चा। क्या होना चाहिए? सिंगल वेरिएबल हैज हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज 2, जिसके अंदर हाईएस्ट पावर जो होती है वो कितना होता है? 2 होता है। दैट इक्वेट्स टू जीरो। उसको अगर आपने जीरो के बराबर इक्वेट कर दिया तो जो बनेगा वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको डिस्कस कर लेता हूं कि आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो कैसी होती है। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास कैसे बनती है? ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल्स टू क्या कर दिया? 0। देखो यहां पर आपके पास x आपके पास क्या है? वेरिएबल है जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? आपके पास 2 है। तो अपन कह देंगे ये आपके पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसा कि अपन ने यहां पर डिस्कस किया, अगर मैं इसको 0 के बराबर नहीं रखता हूं तो ये आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन p ऑफ x which has highest power of a वेरिएबल सिंगल फॉर्मेट में होना चाहिए is 2। इसके ऊपर बहुत ध्यान से देखना, ये पावर कितनी होनी चाहिए? 2। that equates to 0 is called as a quadratic equation। तो कंडीशन अप्लाइड है बेटा, a नेवर बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो आपकी ये क्या बन जाएगी? लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। और लीनियर इक्वेशन आपका चैप्टर का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बताता, इसलिए अपन a नेवर बी इक्वल्स टू कितना? 0, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन। अब बेटा अगर मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल लूं और उस नॉर्मल से एग्जांपल को इसके अकॉर्डिंग कंपेयर करने की कोशिश करें, 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का कितना? 3, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर मैंने इसको 0 के बराबर कर दिया तो ये क्या बन गया? आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट पावर x की कितनी है? 2 है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन कहलाएगी। सिमिलरली अगर मैं तुम लोगों से पूछूं बचा x माइनस का 3/x इक्वल टू कितना? 5, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आप लोग इसको मैनिपुलेट करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे और फिर इसको देखोगे क्या ये वाकई में बन रही है या नहीं। देखो अपन इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करी,
एलसीएम लिया, एक्स स्क्वायर माइनस का 3 अपॉन में कितना एक्स इक्वल टू कितना 5, तो आपने बनाया एक्स स्क्वायर माइनस का 3 इक्वल टू कितना 5x, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3 इक्वल टू कितना 0। यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये भी आपके पास क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। आई थिंक सो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सब लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि अगर आपके पास एक्सप्रेशन है x माइनस का 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? डेफिनेटली इसको मैनिपुलेट करके देखते हैं अपन। देखो अपन ने यहां से फॉर्मेशन बनाई, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन एक्स इक्वल टू कितना 0। मैंने आपको बोला एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक है? कई बच्चे कहते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में नहीं है, तो सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। बट मैंने सिर्फ यहां पर बोला ए नेवर बी इक्वल टू, बाकी इन दोनों में से कोई भी 0 हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अपन कह देंगे यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई थिंक सो सबको यहां तक की बात समझ में आ गई होगी और ये पहचानने में इजीएस्ट हो गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली होता है तो क्या होता है और उसको किस तरीके से आप देखते हो। ठीक है, अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर आपका एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं रहेगी तब आप उसको बोलोगे कि वो क्वाड्रेटिक नहीं है। आई थिंक सो यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, किसी को आ रहा है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से? हाँ चलो, आई थिंक सो ये वाली बात सबको समझ आ गई। अब अपन आगे चलते हैं और नेक्स्ट चीज को देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने तरीके होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए। अब अपन डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली आपके पास 3 डिफरेंट मेथड है और वही आपके आगे ये चैप्टर को क्या करेंगे, एनलार्ज करने की कोशिश करेंगे और उसके बेसिस पर अपन काफी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो टिल एंड तक वीडियो को जरूर देखना। अगर इस चैप्टर को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है तो आप लोगों को लिए ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए, सॉल्यूशन निकालने के लिए आपके पास 3 मेथड्स है, फर्स्ट, सेकंड एंड देन थर्ड। फर्स्ट मेथड जो आपके पास कहलाता है बेटा, वो आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, फैक्टराइजेशन मेथड। क्या होता है बच्चा? फैक्टराइजेशन मेथड आपके पास क्या निकलता है, सॉल्यूशन निकालने का बेसिक तरीका। दूसरा जो फॉर्मेशन है वो आपके पास है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। वैसे इस साल अगर कोई 2021 2022 की तैयारी कर रहा है और अभी करंटली बोर्ड के एग्जाम में है तो बच्चा उसके लिए बता दूं कंप्लीटिंग द स्क्वायर उसके डिलीटिंग सिलेबस के अंदर आ चुका है। तो बट मैं इसका डेरिवेशन आपको बताऊंगा क्योंकि ये आपको आगे इस थर्ड वाले मेथड का डायरेक्ट फॉर्मूला डेरिवेशन कहलाता है। ठीक है, तीसरा होता है आपके पास जो होता है उसको कहते हो डिस्क्रिमिनेंट मेथड, डिस्क्रिमिनेंट मेथड या डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला या श्रीधराचार्य फॉर्मूला, अलग अलग नाम से इसको जानते हैं अपन, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, तो ये अलग अलग नाम से आपको मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात फैक्टराइजेशन मेथड। एवरीवन नोज हाउ टू फाइंड द फैक्टर, कंप्लीटिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। बीच वाली टर्म को आपको क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपका सबसे इजीएस्ट मेथड है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर निकाल सकते हो। अब यार कई बार बच्चा मुझसे पूछता है सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कितने फैक्टर इसके या कितने रूट्स इसके निकल सकते हैं? तो बेटा रूट्स बोलो चाहे सॉल्यूशन बोलो चाहे आपको एक्स की डिटर्मिनेशन की वैल्यू बोलो, बात एक ही है आपके पास। ठीक है, यानी रूट्स बोलोगे तो जितनी हाईएस्ट पावर आपके पास एक्सप्रेशन की या इक्वेशन की होती है उतने ही उसके क्या निकलते हैं, रूट्स निकलते हैं। यानी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलूं चाहे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलूं, बात देखिए अगर आपको इस तरीके से एग्जाम में दे रखा है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन वो आपसे तब भी क्या चाहता है, सॉल्यूशन ही चाहता है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपके पास कहलाता है फैक्टराइजेशन मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर अपने आप में एक मेथड है जिसको मैं आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन से ही बताऊंगा और ये भी आपके पास धीरे धीरे इन 3 मेथड्स को डिस्कस करूंगा। सबसे पहले अपन फर्स्ट क्लास है इसके अंदर डिस्कस करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। इसकी मैंने ट्रिक्स भी बता रखी है। अगर आपका 1 वर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है और आपको फैक्टराइजेशन मेथड या सॉल्यूशन निकालना है तो आप गो टू द आई बटन एंड सी द ट्रिक्स ऑफ फैक्टराइजेशन के फैक्टराइजेशन को किस तरीके से निकाला जा सकता है। धीरे धीरे उस मेथड की प्रैक्टिस करोगे अपने आप को कमांड में आ जाएगा और आप लोग आपके आंसर्स मेथड के साथ साथ ट्रिक के साथ साथ आराम से फॉलो अप कर सकते हो और डेफिनेटली उसको चेक कर सकते हो क्या आपने आंसर निकाला है जो बिल्कुल सही है या नहीं। तो बच्चा फैक्टराइजेशन मेथड अपन अभी आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसको देखते हैं ये क्या कहता है। आपकी इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल्स टू कितना 0, दैट्स द स्टैंडर्ड इक्वेशन।
अब इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर आपको क्या करना है, ए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू सी और ये एक्स स्क्वायर, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है एप्रोप्रिएट साइन के साथ। याद रखना साइन आपका अगर यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, है ना। अब इसको आपको स्प्लिट करोगे दो चीजों में, एक आपने एक्स यहाँ कर दिया और एक आपने एक्स यहाँ कर दिया, एक्स को ब्रेक कर दिया। अब ए और सी जो भी आया उसको आपने तोड़ा दो फैक्टर्स में, पी और क्यू। जैसे आप इसको पी और क्यू में ब्रेक कर देते हो, पी और क्यू वो होंगे, जैसे मैं बोलूं कि ए और सी का मल्टीप्लीकेशन आपके पास आया कितना, 12। क्या आया आपका मल्टीप्लीकेशन, 12। अब 12 के फैक्टर तोड़ने पर, बाई चांस मैंने एग्जांपल लिया है कि ये 12 आया, तो 12 को तोड़ने के आपके पास कई मेथड्स हैं, या तो 4 3 जा 12 होता है, या 1 into 12 भी होता है, या 2 6 जा 12 भी होता है। ये डिपेंड करेंगे आपके पास सॉल्यूशंस किसके रेस्पेक्ट में, कि आपको ये बीच की टर्म कैसे बनानी है। क्या कह रहा हूं बच्चों, आपको जो ए और सी को मल्टीप्लाई कर रहे हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद उसको उन फैक्टर्स में ब्रेक करना है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे ये बीच की टर्म मिल जाए। उस फॉर्मेट में आपको इन सारे फैक्टर्स को क्या करना है, कॉम्बिनेशन में लेना है। आई थिंक ये वाली बात समझ में आई होगी। जो बिल्कुल इनिशियल से पढ़ रहा है, जिसका थोड़ा सा फैक्टराइजेशन वीक है, उन लोगों के लिए भी मैं आज की क्लास बेनिफिशियल बना दूंगा, ठीक है। तो आपने इसको उसी टाइप से ब्रेक करोगे। अब आपको ये देखना है कि इसके आगे का साइन क्या है, प्लस का है। तो इन दोनों टर्म में से जो बड़ी वाली होगी, मतलब जो ग्रेटर होगा नंबर, वो आपका पॉजिटिव आएगा, और जो स्मॉलर होगा वो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। डिपेंड करेगा कि आपको उनको ऐड करने पर bx मिल रहा है या सब्ट्रैक्ट करने पर bx मिल रहा है। ये बात समझ आ गई सबको अच्छे से? क्या ये वाली बात सबको समझ आ गई है कि मुझे इसको ब्रेक करना है इस तरीके से कि अगर आगे का साइन प्लस का है तो मेरा इन दोनों फैक्टर्स में से जो बड़ा वाला होगा वो तो आपका प्लस साइन का होगा, और छोटा वाला प्लस या माइनस, डिपेंड करेगा आपको बी बनाना कैसे। ठीक है बच्चों। दूसरी चीज, अगर आपका यहां पर माइनस का साइन है, बी के आगे क्या है, माइनस का साइन है, तो आपको इन दोनों में से जो छोटा वाला होगा, स्मॉलर वाला होगा, उसको नेगेटिव लेना है, और बड़े वाले का साइन आपको ये देखना है कि उसको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर bx मिल रहा है नहीं मिल रहा। बाई चांस मैं यू मान लेता हूं कि अगर बाई चांस मेरा बीच का नंबर क्या हुआ, x हुआ। क्या हुआ, बीच का नंबर x हुआ, तो बच्चा मुझे बड़ा वाला साइन तो प्लस का लेना पड़ेगा और छोटा वाला क्या लेना पड़ेगा, माइनस का। तभी जाकर के 4 और 3 आपके पास क्या आएगा, बीच का नंबर x मिलेगा, क्योंकि मैं इन दोनों को ऐड ऑन करूंगा तो मुझे मिल जाएगा क्या, कितना मिल जाएगा, bx वाली टर्म मिल जाएगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर बाई चांस मेरे पास यहां पर 8 है तो मुझे इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 6 और 2, 6 प्लस 2 कितना होता है 8, तो वो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, वो मैं तुम्हें आगे एग्जांपल से और ज्यादा क्लियर कर दूंगा कि किस तरीके से काम करना है। टिल अभी बस आप इतना सा समझो कि समझ गए ना सब लोग। अगर आगे b वाला अगर प्लस का है तो ग्रेटर नंबर जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और लेसर नंबर क्या होगा, डिपेंड करेगा कि b बनाना कैसे है, और उसी हिसाब से आप इसके फैक्टर लिख दोगे। कैसे लिखोगे, px और qx बना दिया, तो आपने बना लिया x a प्लस का कितना px, समथिंग कुछ भी हो सकता है, a प्लस का समथिंग px हो गया, या और b प्लस का समथिंग कुछ भी हो गया qx हो गया। इस टाइप से आपने फैक्टर तोड़ दिए और फिर उसके बाद उसको इक्वेट कर दिया 0 के बराबर, देन वी हैव टू गेट द फैक्टराइजेशन। ध्यान से पहले इसको देख लो, अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझसे डिस्कस कर लो, अदरवाइज अपन शुरू करते हैं अपन नई चीज जो आपके पास यहाँ पर फैक्टराइजेशन में हेल्प करने में मदद करेगी। से सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले अगर बाय चांस मेरे पास एक्सप्रेशन है 5x स्क्वायर प्लस का कितना 4x इक्वल टू 0, मुझे बोले फाइंड द सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो आप क्या करोगे बच्चा, यहां से दोनों में से x को कॉमन लिया आपने, आ रहा है कॉमन, और तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। यहां पर लिखा आपने 5x प्लस का कितना 4 इक्वल टू 0। पहले तो देख लो कि ये क्वाड्रेटिक है भी या नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक होगी तो इसके दो सॉल्यूशन होंगे, वरना नहीं। अब आपने इसको भी 0 के बराबर कर दिया, x की वैल्यू 0। यहां पर आपने 5x प्लस 4 को भी 0 के बराबर कर दिया, यानी x की वैल्यू आ गई बच्चा कितना, माइनस का 4 बाय कितना 5। तो पहला सॉल्यूशन आपको x इक्वल टू 0 मिल गया, दूसरा सॉल्यूशन आपको माइनस का कितना 4 बाय 5 एग्जैक्ट फॉर्मेट में मिल गया। आई थिंक सो इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होगी और आप लोगों ने आराम से कर लिया होगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग करने की कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का कितना 18x प्लस का कितना 77 इक्वल टू कितना 0। अब इस क्वेश्चन से मैं तुम लोगों को क्लियर करूंगा कि आपको क्या करना है। मतलब चलो मैं पहले इसको रबी कर देता हूं और इसको देखते हैं अपन। एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस का कितना 77। मैं इसी का बता रहा हूं, अभी कंप्यूटिंग द स्क्वायर वगैरह अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कोई कंफ्यूज मत होना कि ये कंप्यूटिंग द स्क्वायर के नीचे लिख रहा हूं या डिस्क्रिमिनेंट के नीचे लिख रहा हूं। अभी मैं सिर्फ आपको फैक्टराइजेशन मेथड सिखा रहा हूं और उसी अकॉर्डिंग अपन आगे का काम करेंगे। क्या एक एग्जांपल लिया था मैंने,
एक्स स्क्वायर माइनस का कितना 18x प्लस का कितना 77 इक्वल टू 0 लिया था या नहीं। अब आपको मैंने क्या चीज सिखाई है, क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो मैं पहले फर्स्ट टर्म कितनी है मेरी एक्स स्क्वायर और लास्ट टर्म मेरे पास कितना है 77, तो 77 एक्स स्क्वायर आपके पास आ गया। ओके, ये वाली बात सबको समझ आ गई। पहली वाली टर्म और आखिरी वाली टर्म को मल्टीप्लाई करिए। अब इसको स्प्लिट करेंगे। अब इसको स्प्लिट किया, एक एक्स इधर दे दिया, एक एक्स इधर दे दिया। अब आप जानते हो 11 7 जा 77, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, और 11 और 7 को ऐड ऑन करते हैं तो 18 आ जाता है। तो आपने क्या किया 11 और एक्स कर दिया। अब बेटा यहां तो 11 और 7 कर दिया, सॉरी 11 और 7 कर दिया ताकि 77 बन जाए, और इन दोनों को ऐड ऑन करूंगा तो 18 भी बन जाएगा। बट 18 के आगे का साइन माइनस का है, तो आपने इसको बड़े वाले को माइनस लिया, छोटा वाला भी माइनस ही लेना पड़ेगा, तभी तो इन दोनों को ऐड करूंगा, तो आपको क्या मिलेगा 18 मिल जाएगा। समझ में आ गई बात सबको। अगर मैं इसको प्लस ले लेता तो -11 प्लस 7 क्या हो जाता, माइनस का 4 हो जाता, बट बीच में तो आपका माइनस का 4 नहीं है ना, इस वजह से आप क्या लोगे माइनस का 11x और माइनस का 7x लोगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छे से समझ आ गया? चलो बहुत बढ़िया। अगर आगे हो नहीं आया तो कमेंट करना और डाउट पूछ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, डेफिनेटली मैं उसको पर्सनली लेकर के सॉल्व करूंगा आपके पास, और अपन शाम वाली क्लास के अंदर उसको डिस्कस भी कर सकते हैं। तो आपने एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस का 7x प्लस का 77 लिख दिया, इसको स्प्लिट करके इस तरीके से फॉर्मेशन बना ली। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, x कॉमन आ रहा है, x माइनस का 11 माइनस का 7 और x माइनस का 11 इक्वल टू 0। क्योंकि मैं इतना डिटेल में इसको इसलिए समझा रहा हूं, कई बच्चों का फैक्टराइजेशन वीक होता है, ये उन धुरंधर वाले बच्चों के लिए नहीं है जिन्होंने फैक्टराइजेशन 8th क्लास में सीख लिया और वो बहुत अच्छे से आगे की तरफ कंटिन्यू कर रहे हैं। ये उन वाले बच्चों के लिए भी है जिनको बिल्कुल भी फैक्टराइजेशन नहीं आता, वो आराम से यहाँ पर आकर के सीख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है बच्चों, तो आपने यहां पर कर दिया, तो x माइनस का 11 आपके पास यहाँ और x माइनस का 7 आपका यहाँ आ गया। आपने x माइनस 11 कॉमन ले लिया तो x माइनस का 7 बच गया इक्वल टू कितना 0। तो x की वैल्यू आ गई आपकी, एक बार इसको 0 कर दिया और एक बार इसको 0 कर दिया, x की वैल्यू आ गई 11 कॉमा कितना 7। आई थिंक सो इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है और सब लोगों को बहुत मजा आया होगा इसको करने में। अगर कोई बेसिक से सीख रहा है बिल्कुल दिमाग को फ्लश आउट करके सीखना ताकि आप लोगों को मजा आए। किसी का पुराना कंसेप्ट चल रहा हो तो वो भी दिमाग से निकाल देना, क्योंकि पुराने कंसेप्ट कई बार नई अच्छी चीजों को गेन करने में दिक्कत देते हैं, क्योंकि आप लोग पुरानी चीजें सोचते रहते हो यार उस तरीके से तो मैंने किया था, उस तरीके से मैंने किया था, मैं कैसे करूं। तो बच्चा ऐसे करोगे तो भी ये बिल्कुल आराम से हो जाए। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से देखना। एक और एग्जांपल लेता हूं, चलो इसको रखे रखते हैं, कॉपी अप कर लो। 6x स्क्वायर, एग्जांपल 6x स्क्वायर प्लस का x माइनस का कितना 12 इक्वल टू कितना है आपके पास 0। अब इसको को बच्चे ध्यान से एक बार पॉज कर दो वीडियो और ध्यान से देखो वाकई में हो रहा है नहीं हो रहा। आपको टाइम देता हूं मैं, तब तक टिल मैं देख लेता हूं कि वीडियो सही आ रहा है नहीं आ रहा। चलो बिल्कुल प्रॉपर है और बहुत अच्छे से आ रहा है। ठीक है चलो लेट्स सी, क्या कहा है मैंने आपको बेटा, पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करो। 12 6 72, सबको पता है 6 2 जा 12, 6 माइनस 6 7 72 माइनस का 72 एक्स स्क्वायर है। अब बेटा माइनस का 72 आया, अगर किसी को डायरेक्टली फैक्टर तोड़ने नहीं आते हैं तो बच्चा एक सिंपल सा बिल्कुल इजीएस्ट मेथड बता देता हूं। 72 का एलसीएम ले लो और फिर कॉम्बिनेशन ले लो। 2 3 जा 6 है ना, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 8 जा 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 और 1। आई थिंक तो ये वाले फैक्टराइजेशन करना तो सबको आता होगा, नहीं आता है तो भी कमेंट कर सकते हो और डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। अब आपका पास बेटा ये वाली चीज आ गई है, क्या करें, इसके कॉम्बिनेशन ऐसे लेने जिनको प्लस या माइनस करने पर मुझे बीच का एक्स मिल जाए, यानी मुझे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स चाहिए। क्या चाहिए मुझे, कॉन्जिक्यूटिव नंबर चाहिए। तो आप देखो 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 9 और 8 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है और इनको करने से मेरा काम भी बन जाएगा। तो आपने इसको ब्रेक किया 9 और किसमें, एक एक्स इधर और एक एक्स इधर, 9 8 जा कितना 72। आगे साइन किसका है, माइनस का, तो बड़ा वाला माइनस का होगा और छोटा वाला किसका होगा, प्लस का होगा। क्यों, क्योंकि मुझे इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तभी मेरा एक्स आ पाएगा। बैठ गए गणित सबको अच्छे से, चलो बहुत बढ़िया। अब आपको यहां पर करना है 6x स्क्वायर माइनस का आपने 9x किया, प्लस का आपने 8x किया, माइनस का आपने 12 किया, इक्वल टू कितना हो गया 0। इसको रब करो। टाइम फैक्टराइजेशन सबको आ गया, समझ आ गया सबको अच्छे से, नहीं आया तो दोबारा देख लेना एक बार, आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर भी नहीं आए तो कमेंट जरूर करना। तो इक्वल टू कितना 0। अब आप इसको तोड़ो, 3x आपने यहां पर किया, 3 2 जा कितना 6, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, प्लस का यहां से आपने 4 कॉमन लिया, 4 2 जा 8 और 4 3 जा कितना 12 इक्वल टू कितना 0। यहां से किया 2x माइनस का 3 और 3x प्लस का कितना आ गया बच्चा 4 कॉमन ले लिया, 2x माइनस का 3 कॉमन ले लिया तो 3x प्लस का 4 बच गया। यानी x की वैल्यू आपकी आ जाएगी एक तो 3/2 और एक आ जाएगी माइनस का 4/3।
आई थिंक सो, कोई दिक्कत की बात नहीं, सब लोग इतना समझ गए होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं और किस बेसिस पर आप लोगों को काम करना होता है। ठीक है, डन। ये तो मैंने सॉल्यूशन का तरीका बताया। मैं कुछ स्पेशल क्वेश्चंस भी कराऊंगा जिसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन इस पैटर्न पर होंगे कि बच्चा आप लोगों को कुछ कांस्टेंट की वैल्यू पूछेगा और कुछ वैल्यू दे देगा, वो अभी मैं डिस्कस कर लूंगा आप लोगों के सामने। डोंट टू वरी अबाउट इट, किसी भी चीज का घबराने की जरूरत नहीं है, अपन आराम से हर चीज को धीरे धीरे डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग हर चीज को कर पाओगे। अब जैसे ये तो चलो इजीएस्ट वे हो गया, कुछ अपन फ्रैक्शन वाले पॉइंट ले लेते हैं। तो फ्रैक्शन वाले लेने की कोशिश करते हैं कि कई बच्चों को ऐसा लगता है कि यार फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन मुझसे होंगे नहीं, बच्चा पर सिंपल एलसीएम लोगे तो डेफिनेटली वो भी हो जाएंगे। 2/5x² लाइक दिस, 2/5x² माइनस का x माइनस का कितना 3/5 इक्वल टू कितना 0। ध्यान से क्वेश्चन को देख लो, 2/5x² माइनस का x माइनस का कितना 3/5 इक्वल टू कितना कर दिया 0। अब आप सिंपल इसको क्या कर दो, एलसीएम ले लो। एलसीएम लिया तो कितना आया 5, यहां तो ऑलरेडी है तो आप इसको लिख दोगे 2x² माइनस का कितना 5x माइनस का 3 इक्वल टू कितना 0। डन, क्रॉस कर देंगे तो 0 × 5 0 हो जाएगा। आपकी नॉर्मल से इक्वेशन होगी 2x² माइनस का 5x माइनस का 3 इक्वल टू कितना 0। हर पैटर्न के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहली प्रोफाइल चलेगी, पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा कितना माइनस का कितना किया 6x²। इसको ऐसे स्प्लिट करो कि बीच का माइनस का 5x आ जाए, तो बच्चा 1x इधर 1x इधर आपने इधर उधर कर दिया। अब आपको पता है कि माइनस का 5 कैसे बनेगा, दो तरीके से बन सकता है, 3 और 2 करके या -6 और 1 करके। देखते हैं 3 और 2 करके बन रहा है कि नहीं बन रहा। आपने किया 3 और 2। अब देखो कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, लिख देते हैं वो पर फिर तुक्का मारते हैं। तो माइनस का 3 और माइनस का 2 करोगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, बट जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 6x² नहीं आएगा। रिमेंबर दिस थिंग, इन दोनों को लिखोगे यहां पर तो माइनस का 3 माइनस का 2 5 तो आ जाएगा, बट जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 6x² नहीं आएगा। ये वाली बात मैंने सबसे पहले बोली थी कि बेटा इसीलिए इन दोनों को एप्रोप्रिएट साइन के साथ मल्टीप्लाई करना। इज इट क्लियर? डन। चलो, तो अब ये फैक्टर नहीं हो सकते, तो आपने लिया 6, x तो रहने दें, x और x तो रहने दिया, 6 और कितना कर दिया 1, माइनस का 6 और प्लस का 1, इन दोनों को ऐड ऑन करो तो माइनस का 5 आता है, क्योंकि आगे माइनस है इसलिए बड़े वाले का आगे का साइन माइनस होगा, छोटे वाले का क्या होगा प्लस होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी माइनस का 6x² आएगा। तो दोनों को आप अपने बिल्कुल इजीएस्ट हो चुके, तो आप आराम से लिख दो यहाँ पर माइनस का 6x। कंडीशन दोनों अप्लाइड होनी चाहिए तभी काम बनेगा। ऐड या सेपरेट करने पर बीच की टर्म और मल्टीप्लाई करने पर आसपास की टर्म। ठीक है, तो यहां से आपने 2x कॉमन लिया, x 2 3 जा 6 प्लस का 1 कॉमन लिया, x माइनस का 3 इक्वल टू कितना 0। यहां से आया x माइनस का 3 और ये आया 2x प्लस का 1 इक्वल टू कितना 0। x की वैल्यू आपके पास आ गई 3 कॉमा माइनस का कितना 1/2। इज इट ओके? क्या ये वाली बात सबको समझ आ गई है बहुत अच्छे से कि x की वैल्यू 3 कॉमा माइनस का 1/2 आपके पास एप्रोप्रिएट है, जिसको आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया। मैंने इसकी बेसिक ट्रिक्स भी बता रखी है, गो टू द आई बटन एंड सी द ट्रिक्स इन अ प्रॉपर वे। चलो, ये थे हमारे फ्रैक्शन वाला काम, थोड़ा सा है ना, हल्का हल्का धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करूंगा मैं, डोंट टू वरी अबाउट इट। आई थिंक ये वाला हो गया है। अब आगे देखते हैं क्या करना है। अगली चीज आपके पास आती है किसकी, रूट वाली। कई बच्चे मुझसे कहते हैं रूट वाले में भी बहुत दिक्कत आती है, तो रूट वाले भी देख लेते हैं। 3√2x, ध्यान से देखना बच्चा, 3√2x² माइनस का कितना, ध्यान दो, 3√2x² माइनस का 5x माइनस का कितना √2 माइनस का 5x माइनस का कितना √2 इक्वल टू कितना 0। अब बेटा इसको करना है। अब रूट देखते ही कई बच्चों की हवा निकल जाती है, पर हवा नहीं निकाला, भर के रखो पूरा ताकि दिमाग बिल्कुल सही चले। काम वही पहले वाला, कौन सा, पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई। पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करोगे 3 2 जा कितना 6 माइनस का 6x²। अब अगेन माइनस का 6 आ गया, बीच में फिर से माइनस का 5 चाहिए, तो आपको इसको ब्रेक करना है। तो आपने x और x किया, 3 2 जा 6 करने की कोशिश करी, तो देखो 3 और ये 2, इन दोनों को माइनस का करूंगा तो फिर से वही मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 6 आएगा, पर यहां पर तो माइनस का आ रहा है, नहीं ले सकते। फिर से वही करेंगे, 1 6 और 1 कितना 1, तो आपने वही पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इसको तो क्या कर देंगे फिर आप प्लस का, और इसको क्या कर देंगे माइनस का। तो यहां पर लिखा 3√2x²। अब इसको करने का भी एक टेक्निक बताऊंगा, तो उसको भी ध्यान से देखना कैसे करना है। अगर आपको आगे वाले में से कॉमन लेने में दिक्कत आ रही है तो आप पीछे वाले को फॉलो अप करो। अगर आपको आगे वाले में से दिक्कत आ रही है तो पीछे वाले को फॉलो करो। पीछे वाले में से न करते करते भी आपको 1 ही कॉमन आएगा और कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो आपने 1 कॉमन ले लिया, अब आपको ये का ये यहां बनना चाहिए, तो यानी यहां से x² की टर्म बाहर निकालनी है।
एक्स को और 3√2 को, तो 3√2 और ये एक्स आपने बाहर निकाल दिया, बचा कितना आपका एक्स माइनस। अब यहां पर कितना आएगा, √2 आना चाहिए, क्योंकि √2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस से 6x बन रहा है, मल्टीप्लाई करके भी देख लो, वैसे भी ये वाली टर्म ही आएगी आपके पास, ठीक है। तो ये एक बेसिक नॉलेज है कि आपने 3√2, क्योंकि यहां पर आपका x ही आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है अंदर भी x ही आएगा, तो x करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा ये 3√2x कॉमन लेना पड़ेगा, तो आपने वो ले लिया और आपके अकॉर्डिंग ये चीज सेट हो गई। x माइनस का कितना √2 और 3√2x प्लस का कितना 1 इक्वल टू कितना 0। x की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी √2 और x की वैल्यू आ गई माइनस का 1 अपॉन में कितना 3√2। तो ये आपके दोनों के दोनों सॉल्यूशंस निकल गए जो आप निकालना चाहते थे। तो ये आपने कौन सी प्रोफाइल फॉलो अप करी, रूट वाली प्रोफाइल फॉलो अप करी। ध्यान से देख लो, कोई इशू आ रहा हो तो डेफिनेटली पूछ सकते हो, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? क्या डन कर दूं? चले फिर अगले पर, चलो अगला एक और करते हैं। चलो रूट वाले क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि रूट वाले में कई लोगों को बहुत दिक्कत आ जाती है। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, बहुत इजीएस्ट डिस्कस कर रहा हूं ताकि आप लोगों का बूस्टअप हो जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्टिंग में। √7x², देखो ध्यान से, √7x² माइनस का 6x माइनस 13√7 माइनस 6x माइनस का 13√7 इक्वल टू कितना है आपके पास 0। ध्यान से क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, टाइम देता हूं, करो इसको आराम से। माइनस का 6x माइनस का 13√7 इक्वल्स टू कितना 0। अब इसके फैक्टर आप लोगों को तोड़ने, लेट्स सी कैसे तोड़ेंगे, सोचो। करने का तरीका वही है बच्चा, पहली टर्म और ये आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई कर, √7 इंटू 13√7 इंटू x इंटू x², ये तो 7 3 जा 21 मतलब 91 है ना। √7 इंटू √7 7, 13 इंटू 7 7 3 जा 21 7 91। अब 91 को आपको ऐसे ब्रेक करना है कि आपको बीच की टर्म आ जाए, एक बार x और एक बार x। अब मैंने फैक्टर करने के तरीके आपको बहुत सारे बताए, लेट्स सी आप लोग कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हो और यूज करते हो। ध्यान से देखो क्या करें, 6 बनाना है। अब आपको पता है 13 और 7 इकलौता ऑप्शन है 91, क्योंकि 91 आपका एक खुद अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो भी आपके प्राइम नंबर में ही आएंगे। प्राइम नंबर का मतलब सब लोग समझ गए ना, कि ऐसे फैक्टर जिनका या तो खुद ही होता है या 1 होता है, मल्टीपल। तो ऑब्वियसली बात है, यहां पर 13 और यहां पर क्या कर दो 7। अब बेटा क्या था साइन, ओहो साइन नहीं लगाया, साइन लगाओ। फर्स्ट और लास्ट माइनस का साइन था तो माइनस आएगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो बड़ा यहां पर बड़ा कौन है माइनस, और छोटा स्मॉलेस्ट कौन है उसको प्लस का करोगे, तो √7x² माइनस का कितना 13x प्लस का कितना 7x माइनस का 13√7 इज इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। तो अब बेटा यहां से आप क्या करोगे, यहां से देखो कुछ अच्छा लग रहा है, यहां से देखो कुछ अच्छा लग रहा है, कहीं ना कहीं कुछ कुछ अच्छा लगना चाहिए। अब आपको सीधा सा लग रहा है यार यहाँ 7 है, तो 7 तो इसमें से कॉमन लेने में फायदा नहीं होगा। यहां से √7 को अगर अपन कॉमन ले तो यहां पर आपका √7x को कॉमन ले तो आपका यह ऑटोमेटिकली x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। या फिर सिर्फ x कॉमन लो, देखो कितने तरीके बता रहा हूं मैं, यहां पर सिर्फ x कॉमन लो अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है तो √7x माइनस का यहां कितना आ जाएगा 30, और यहां से आपने √7 कॉमन लिया तो अगेन ये आपका क्या होगा √7x, √7 इंटू √7 7 बन जाएगा, तो √7x माइनस का कितना 13 आपके पास आ जाएगा इक्वल टू कितना 0। आई थिंक सो इस वाले में भी कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। इन दोनों में से x कॉमन लिया तो आपका √7x, और यहां से √7 कॉमन ले लिया तो √7 इंटू √7 करोगे तो 7 हो जाएगा, वो आपको मिल गया और आपने आराम से कर दिया। यानी अब आपका हो जाएगा √7x माइनस का 13 यहां पर और x प्लस का कितना √7 यहां पर इक्वल टू कितना 0। तो x की वैल्यू आ गई बेटा 13/√7 कॉमा माइनस का √7, माइनस का कितना आ गया √7। तो ये आपके पास क्या हो गए सॉल्यूशंस हो गए जिसको आप लोगों ने डिटरमाइन कर दिया। डन, आ गया है। जल्दी बताओ फटाफट, आप कमेंट करके जरूर बता देना बेटा, और कुछ नहीं, कमेंट करके बता देना कि कैसा लगा है, मजा आया कि नहीं आया, इसको कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ठीक है। और देखें एक दो क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन और देखते हैं, ध्यान से देखना। x माइनस डन, तो आपके पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 4। अब ये बिल्कुल पका पकाया क्वेश्चन दे दिया, क्या दे दिया पका पकाया क्वेश्चन, फैक्टर करने की भी नीड नहीं है। फिर भी अगर आप लोगों को लिंक बैठता है, आप फ्लो में धमाधम इसको कर देते हो तो भी कोई दिक्कत की बात। देखो
यहां से करने का दो तरीके, पहला तरीका इजीएस्ट, आपको पता है x माइनस का कितना 1/√2 है, तो आप इसको प्लस माइनस का √4 कर सकते हो, प्लस माइनस का √4 मतलब प्लस माइनस का 2, डायरेक्ट प्लस माइनस का 2 लिख सकते हो, मैंने ऐसे ही आपको कर दिया है। तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1/2 प्लस माइनस का कितना 2, एक बार 1/2 प्लस 2 करोगे, कॉमा 1/2 माइनस का 2 कर दोगे। तो 2 टू 4, 4 प्लस का 1, 5/2, 4 माइनस का कितना 3/2। x की वैल्यू आ गई आप लोगों के पास 5/2 कॉमा माइनस का 3/2, वैल्यू तो पता लग। अगर बाई चांस किसी को ये चीज स्ट्राइक नहीं करती है तो इसको नॉर्मल ओपन कर दो, x² प्लस का 1/4 माइनस का कितना x इक्वल टू कितना 4, वही a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस का 2ab, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का x इक्वल टू 4। तो बच्चा इक्वेशन क्या बनी 4x²। अब यहां से भी फैक्टर आप डायरेक्टली कर सकते हो, यहां से करने के भी दो तरीके। चलो मैं इजीएस्ट तरीका बता देता हूं। एलसीएम लिया, प्लस का 1 माइनस का कितना 4x इक्वल टू 4 को उधर भेज दिया 16। समझे नहीं समझे, पूरे का एलसीएम 4, इसके पास कुछ नहीं है तो 4 से मल्टीप्लाई, इसके पास कुछ नहीं है 4 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर 4 आया उसको उधर भेज दिया 16 हो गया। अब आपने यहां से तोड़े 4x² माइनस का 4x और माइनस का 15 इक्वल टू कितना 0, 15 4 जा 60, वही पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करो, 15 4 जा कितना 60x² विद माइनस साइन। अब आपको इसको तोड़ना है, एक x इधर और एक x क्या कर दिया आप लोगों ने बेटा इधर कर दिया, दोनों जगह एक x कर दिया। अब आपको इस तरीके से तोड़ना है कि बीच का 4 आ जाए, 16 tan 6 जा 60, tan और 6 और इन दोनों को माइनस करो तो 4 आता है। अब आगे माइनस है तो बड़ा वाला माइनस का होगा, यहां पर ये वाला माइनस का है तो बड़ा वाला माइनस का होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका माइनस का 60 आ जाएगा, मतलब बिल्कुल सही फैक्टर्स है। तो बस लगा दो 4x² माइनस का कितना tan x प्लस का कितना 6x माइनस का कितना 15 इक्वल टू कितना 0। बेटा यहां से 2x कॉमन लिया, अब आपके पास ये कितना आ जाएगा 2x और माइनस का 5 प्लस का 6 कॉमन, 3 कॉमन, ज्यादा भावना में बह गए अपन, 3 कॉमन, 2x 3 5 से कितना 15 इक्वल टू 0। फैक्टर हो गए 2x माइनस का 5 और 2x प्लस का 3 इक्वल टू कितना 0, x की वैल्यू 5/2 कॉमा माइनस का कितना 3/2। देखो वही आ रहे हैं, सेम फैक्टर्स आर जनरेटेड। डन डन डन, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आज के क्वेश्चन में आपने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी और इन चीजों को करने की कोशिश भी करी, ठीक है। एक लेट्स सी कि पूरा विजिबल है, एक बार देख लें, हाँ बढ़िया, पूरा का पूरा ढंग से दिख रहा है सबको बढ़िया से। अब कर तो किसी भी तरीके से सकते हो, अभी तो ये सिंपल डायरेक्ट पैटर्न आपको दिख रहा था, अगर कुछ इनडायरेक्ट पैटर्न दिखेगा तो क्या करो। इनडायरेक्ट पैटर्न का क्या मतलब है, देखो अगर आपके पास एक्सप्रेशन ऐसे आ जाए x प्लस का 3 अपॉन में कितना x प्लस का 2, ध्यान से देखना बच्चा, x प्लस का 3 अपॉन x प्लस का 2 इक्वल टू 3x माइनस का 7 इक्वल टू कितना 3x, ध्यान से देखोगे बेटा तो सब चीजें समझ आएगी। 3x माइनस का 7 अपॉन 2x माइनस का 3, 2x माइनस का कितना 3, ये आपके पास एक्सप्रेशन है, ऑब्जर्व इट इन अ प्रॉपर वे। डन, सबने देख लिया। पहले काम क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस का 3 और ये किया आपने 2x माइनस का 3 इक्वल टू यहां किया 3x माइनस का 7 और यहां किया x प्लस का 2। पहले फॉर्मेशन बनाएंगे अपन क्वाड्रेटिक की, एक बार क्वाड्रेटिक की फॉर्मेशन बन गई उसके बाद फिर अपन आगे उसका फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। अभी सिंगल मेथड ही चल रहा है तो ध्यान से देखो, आपने किया ये हो गया 2x² x माइनस का कितना 3x और 3 2 जा कितना 6x और 3 3 जा कितना 9, ब्रैकेट ओपन कर दिए, सिंपल सुपर। सिमिलरली यहां पर किया तो 3x², 3 2 जा कितना 6x माइनस का कितना 7x और 7 2 जा कितना 14। पहले इसको इन दोनों से किया 3x 3 2 जा 6x, फिर 7x और 7 2 जा कितना 14 ना। लाइक टर्म्स एक तरफ कर दो, इसको उधर ले गए तो 3x² में से 2x² जाएंगे तो x², यहां से आपका ये 6x से ये 6x कैंसिल आउट, इसको उधर भेज दो, -7 प्लस का 3 प्लस का कितना माइनस का कितना 4x, माइनस का कितना 4x, क्यों, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, उधर जाते तो माइनस साइन हो जाता है, ये तो सबको पता है ना। माइनस का 14 प्लस का 9, अब -14 में प्लस का 9 करोगे तो बच्चा कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू कितना 0। ओके डन, -14 और ये 9 उधर गया, -14 प्लस का 9 कितना 5। ब्रेक करो इसको, x², अब तो ब्रेक करना आई थिंक सो सबको आ जाएगा, डायरेक्टली भी कर सकते हो, इतनी मैनिपुलेशन करने की जरूरत नहीं है। x माइनस का 5 1 किया तो आपका कितना आ गया, x माइनस का 5 इक्वल टू 0,
एक्सप्रेशन माना x माइनस का 5 और x प्लस का 1 इक्वल टू कितना 0, तो x की वैल्यू आगे बच्चा कितना 5 माइनस का 1। ये आपने पैटर्न चेंज किया है थोड़ा सा। अगर डायरेक्ट आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो आप लोग जब फॉर्मेशन नहीं मिलती तो किस पैटर्न पर काम करते हो, वो पैटर्न आपको यहां पर दिखाया गया है। ओके डन, आई थिंक डन। ठीक, चल एक और क्वेश्चन लेंगे और फिर उसके बाद बताएंगे कि क्या आप लोगों को आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो देखते हैं। मजा आ रहा नहीं आ रहा, जल्दी बताओ फटाफट, हाँ कमेंट में करें। 1 अपॉन एक्स माइनस का 2, 1 अपॉन एक्स माइनस का 2 प्लस का 2 अपॉन एक्स माइनस का 1। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, फ्रैक्शन फॉर्मेट में 1 अपॉन एक्स माइनस का 2 प्लस का 2 अपॉन एक्स माइनस का 1 इक्वल टू 6 अपॉन एक्स, इक्वल टू 6 अपॉन में कितना एक्स। ये आपके पास क्वेश्चन। अब देखो बेटे, टेक अ सिंपल एलसीएम, नीचे का तो वही आएगा एक्स माइनस का 1 और एक्स माइनस का 2 एलसीएम ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो x माइनस का 1 प्लस का 2 टाइम्स में कितना x माइनस का 2 इक्वल टू 6 बाय कितना हो गया x। इज इट ना, ऊपर वाले को सेपरेटली सॉल्व करो फिर नीचे वाले को सेपरेटली सॉल्व करो। ये कर दिया, नीचे वाले को भी कर दो बच्चा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2 इक्वल टू 6 बाय कितना x। 2x और x 3x हो जाएगा, माइनस का कितना 5 अपॉन यहां पर x स्क्वायर माइनस का कितना 3x प्लस का कितना 2 इक्वल टू 6 बाय कितना x हो जाएगा। इज इट, एलसीएम पूरा ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चा, 3x स्क्वायर माइनस का 5x, 6x स्क्वायर 6 3 जा 18x और 6 2 जा कितना 12। बात समझ आएगी नहीं? इस x को पहले इधर भेजा और इसको उधर भेजा, तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर 6 3 जा कितना 18x, 6 2 जा कितना 12, इसको ऊपर 3x स्क्वायर माइनस का कितना 5x। लाइक टर्म सेपरेट कर दो, इसको उधर भेजा 3x स्क्वायर हो जाएगा तो 6x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 18 माइनस 18 ये उधर जाएगा तो प्लस का 5 तो माइनस का 13x 5 6 7 8 है ना, और प्लस का 12 तो आपके पास पहले से ही है ये। अब बेटा इस इक्वेशन को यहां लिख लेता हूं और उसके फैक्टर तोड़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 13x प्लस का 12 इक्वल टू कितना 0। 12 3 जा 36, 12 पहले और आखिरी वाले को मल्टीप्लाई करो, 12 3 जा कितना 36 एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि आपको बीच की टर्म क्या मिल जाए 13 मिल जाए। अब 13 कैसे मिलेगी करके देखो फटाफट, 18 2 जा 36 होते हैं, नहीं बैठ रहा, और 4 9 जा 36 बिल्कुल बैठ रहा, एक एक्स इधर एक एक्स इधर 9 और ये कितना 4, आगे का साइन प्लस का है और यहां माइनस का है, तो बच्चा दोनों के दोनों क्या होंगे माइनस के होंगे। समझ गए ना? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो वापस से 36 एक्स स्क्वायर आना चाहिए और इन दोनों को ऐड ऑन करो तो आपको वापस से यही आएगा जो माइनस का 13 है। तो आपने यहां पर किया 3x स्क्वायर माइनस का कितना 9x माइनस का 4x प्लस का 12 इक्वल्स टू कितना हो गया 0। नाउ अब आप यहां करोगे तो 3x कॉमन, x माइनस का 3 माइनस का 4 कॉमन, x माइनस का कितना 3 इक्वल टू 0, तो आपके पास फैक्टर टूट गया x माइनस का 3 और 3x माइनस का 4 इक्वल टू कितना 0। x की वैल्यू 3 और कितना आ जाएगा 4 बाय कितना 3। दैट्स इज द सॉल्यूशन। आई थिंक यहां तक भी आपको कोई इशू नहीं है और आप लोग बहुत अच्छे से इसको कर पा रहे हो, है ना? जल्दी से टेक अ स्मॉल लुक, जल्दी बताओ फटाफट। हाँ हो जाएगा। तो ये चीजें आपको क्या करती हैं, फैक्टराइजेशन मेथड को सॉल्व करने में हेल्प कर रही है, जिसके थ्रू आप बहुत अच्छे से किसी भी चीज का डिटेल आंसर निकाल पा रहे हो। दैट इज द पार्ट नंबर 1 जो अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर डिस्कस किया। सॉल्यूशन वाले पार्ट के अंदर, सॉल्यूशन बोलो चाहे रूट्स ऑफ इक्वेशन बोलो, बात एक ही है, और उसी चीज को अपन ने यहां पर जनरेट करके देख लिया कि फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस किस पैटर्न पे करने हैं। और भी क्वेश्चन और भी डिटेल डिस्कशन अपन करेंगे कंप्यूटिंग द स्क्वायर, एंड देन फिर अपन डिस्कस करेंगे डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। अभी सिर्फ मैंने नाम बताया है, तरीके नहीं बताए हैं, तरीका बताऊंगा तब अपन के बेसिस पर क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। टिल देन बहुत जल्दी अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर किसी ने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लेगा, सब्सक्राइब कर लेना ताकि मोटिवेटेड इस तरीके के वीडियोस आपको प्रॉपर मिल सके और आप बहुत अच्छे से कर सको। टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।